अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फ़ातिमा अज़ीज़। हाय, हेलो और सुनाओ, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद रखती हूँ मज़े में होगे, खैरियत से होगे और बिल्कुल ही मज़े में होगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है, क्योंकि मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में अपनी स्टोरीज़ बताऊँगी कि किस किस्म की चीटिंग जो है ना मैंने देखी हुई है और की भी हुई है, सच्ची सच्ची। तो अब बगैर किसी देर के ना वीडियो करते हैं जी भाई, अब स्टार्ट। ये बात है जी मेरे स्कूल टाइम की। स्कूल में ना अगर इकट्ठे वीक में 3 टेस्ट हो गए ना, तो इस बात का 100% यकीन होता था कि वीक में टीचर 4 टेस्ट तो भाई ले ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो मैं उस दिन टेस्ट याद नहीं थी करके जाती, बिल्कुल भी याद नहीं थी करके जाती कि मतलब होना ही नहीं है तो हमें नहीं याद करें। तो मैं टेस्ट याद नहीं थी करती। तो जब स्कूल जाके पता चलता था कि कल टीचर ने कहा था कि मैं लाजमी टेस्ट लूँगी, तो उस टाइम मेरे बिल्कुल दिमाग की सारी बत्तियां जल पड़ती थी। मुझे समझ नहीं थी आती मैं करूं क्या। उस टाइम फिर जो थोड़ा बहुत ब्रेक में या फिर लेक्चर्स के दौरान मैं टेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत तैयार कर लेती थी। अब मेरा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब मैं इस तरह थोड़ा बहुत तैयार किया हो ना, तो मुझे ना बोर्ड पे जब टीचर क्वेश्चन लिखती है ना, तो मुझे स्टार्ट नहीं पता चलता कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है। मैंने साथ वाली से पूछा, मैंने कहा यार ये स्टार्ट कहाँ से होता है। आगे से कहते यार ठहर जा, मैं भी भूल गई। उसने साथ वाली का देखा, उसे भी कोई नहीं था आ रहा। तो फिर उसने आगे पीछे चारों जानिब अपनी नज़रें घुमाई, तो उसे बिल्कुल भी किसी का ना कुछ ना मिला। उसने कहा ठहर जा, तुम ना टीचर की तरफ ध्यान रखो, टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रही है। मैं 1 मिनट में बुक खोलती हूँ और मैं देखती हूँ कि स्टार्ट कहाँ से होता है। फिर मैं स्टार्ट बताती हूँ, मुझे भी आ जाएगा, मैं भी भूल गई हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, मेरा फ़ायदा है, मैं तो किताब भी नहीं खोल रही, तो मेरी बचत ही है। उसने बड़े सुकून से टीचर बोर्ड पे लिख रही थी और उसने किताब खोल ली। अब उसने ना जब किताब खोली है ना, पता नहीं टीचर को क्या हुआ है, टीचर साथ ही मुड़ के देखने लग पड़ी हैं। मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। अब मैं उसको इशारा भी नहीं थी कर सकती कि बंद कर दो, टीचर देख रही हैं। मैं चुप के समझे, मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। अब टीचर ने मुड़ के देखा और उसने किताब खोली हुई है। टीचर साथ ही आई, आपको शर्म नहीं आती, आपने किताब खोली हुई है। मैं बोर्ड पे टेस्ट लिख रही हूँ ना, रिवीजन का टाइम ख़त्म हो गया है वगैरह वगैरह। अब वो इतनी कोई सड़ियल लड़की थी ना कि वो टीचर ने उसका पेपर कैंसिल कर दिया, उसका टेस्ट शीट फाड़ दी और ना कहती हैं आपका पेपर कैंसिल है, मैं बस आपके घर इन्फॉर्म करूँगी। आगे से इस तरह की लड़कियों से ना भाई मुझे इतनी चिढ़ है। उसने साथ ही कहती है टीचर मैं अपने लिए नहीं थी खोली, साथ में लड़कियां पूछ रही थी कि स्टार्ट कहाँ से होता है। मैं उनके लिए मतलब मैं बिल्कुल मुंह छुपाऊं कि अब मैं करूं क्या, मैं क्या कर सकती थी, अपने आप को कंट्रोल ही कर सकती थी ना। ऐसे ही मैं भी कंट्रोल करती रही, कंट्रोल उधे कंट्रोल, पर क्या करती, उसने ऐसा बक बक करना शुरू किया कि छोड़ दे। टीचर कहती है कौन सी लड़कियाँ थी, उसने इशारा किया मेरी तरफ और मेरे साथ वाले की तरफ कि ये मुझसे स्टार्ट पूछ रही थी। तो आगे से टीचर ने हमें खड़ा किया कि क्यों आप इससे स्टार्ट पूछ रही थी। तो आगे से मैंने कहा मैंने याद किया था, बस क्वेश्चन पता नहीं था चल रहा है क्या है लटरम बटरम, बड़ी चबल मारी। आगे से कहती है नहीं था ना पता चले आपने टेस्ट। तो उन्होंने मेरे टेस्ट पे क्रॉस लगा के 0, साथ वाली का भी 0, बुक खोलने वाली का भी 0, सबका 0 कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने स्टार्ट नहीं किसी से पूछा। अब ये जो दूसरी कहानी है ना, ये ना मैथ्स के बारे में। मुझे पर्सनली मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी हूँ। अब जब भी स्कूल में मैथ्स का टेस्ट होता था तो टीचर ने लाइंस बनवाई हुई हैं, सबसे आगे मैं होती थी, सबसे आगे मैं। अब मेरे आगे बैठने से इन्हें क्या फ़ायदा होता था कि मैं आगे होती थी और सारी लड़कियां मेरी दोस्तें ही थी, वो सारी मेरे पीछे बैठती थी। अब मैंने लिखना है क्वेश्चन, उन सब ने वो कॉपी करना है। ऐसे सुकून से हमारा मैथ्स का टेस्ट होता था, हम सब के एक जैसे नंबर, टीचर को शक भी नहीं था होता क्योंकि ठीक नंबर, अच्छे नंबर आ जाते थे। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ना कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो गई, आता था मुझे पर कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ना गलत आंसर आया था, वो भी पॉइंट्स में कुछ था, तो सबका वही आंसर आ गया। अब जब टीचर ने चेक किया, टीचर ने कहा एक तो गलत आंसर है, ऊपर से सबका वही आया है। टीचर को हुआ शक, टीचर ने पूछा हमसे, कोई कुछ भी ना बोला। फिर जी टीचर हमें बिल्कुल हम पे निगरानी रख के हमसे टेस्ट करवाने लग पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो फिर भी ठीक होते थे, पर वो मरी गई बड़े बुरे तरीके से। अब ये जो तीसरी जो बात मैं बताने लगी ना चीटिंग की, ये मैंने खुद ने कभी की।
मेरा टेस्ट अगर हो जाता था तो मैं दूसरों की काफ़ी मदद करती थी, काफ़ी, कि एक टीचर को जाके मैं बातों में लगाती थी, वो एक दूसरे से देख लें, या फिर जिस सामने खड़ी हो जाती थी टीचर को फजूल में ऐसी ऐसी बातों में उलझाती थी कि टीचर का ध्यान मेरी तरफ हो जाए और वो चीटिंग जो करनी है कर लें, क्योंकि क्लास में कोई और लड़की नहीं थी बताती, बस टीचर ने जो देखना होता था तो मैं जाकर टीचर के साथ बातें करने लग पड़ती थी और वो देखती रहती थी। एक दफ़ा लिटरली ऐसा हुआ था कि मेरा टेस्ट चेक हो गया था और मैं अपने टेस्ट पीछे करके खड़ी हो गई और टीचर से बातें करने लग पड़ी। टीचर कहती हैं ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैम मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं थी आ रही, वो पूछ रही हूँ। कहती हैं अच्छा अपना टेस्ट दे मुझे। मैंने कहा चले ले लें। उन्हें वैसे ना हल्का हल्का शक हो गया था कि मैं पीछे अपना टेस्ट करके दिखा रही हूँ, लेकिन वो इतनी कोई कमाल टीचर थी ना कि उन्होंने बताया नहीं था, ना मुझे डांटा था, अच्छी थी। अब ये वाली चीटिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई है और कभी की ही नहीं है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी पड़ती कि किसी का पेज लेके ट्रांसफ़र करो, क्योंकि अगर वो पेज से अगर आपने चीटिंग की भी नहीं है ना, आपके पास मिला गया है, तो समझे आपका पेपर कैंसिल, आपका टेस्ट कैंसिल, और वो एम्बेरसमेंट वगैरह मैं नहीं फ़ेस कर सकती। ये चीटिंग मैंने देखी बहुत ज़्यादा हुई है स्कूल में। जब भी पेपर्स होते थे ना तो हमारे स्कूल में ये सीन था कि हर क्लास में ना हर क्लास के बच्चे बैठते थे, तो समझे एक क्लास के 2 के 3 बच्चे थे, तो वो अपना पेपर ट्रांसफ़र चीटिंग वगैरह वाला ऐसे ही करते थे। तो मैं देखती होती थी इन सबको, तो पर कभी की नहीं है इस तरह वाली, क्योंकि पर्चियाँ रखने की हिम्मत भाई हम में नहीं। एक दफ़ा कॉलेज में हुआ था कि हम टेस्ट दे रहे थे, तो उस लड़की ने ना ज्योमेट्री के अंदर रखी हुई थी चीटिंग ना, तो टीचर ने मंगवाई, तो कहती टीचर मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इसके अंदर ही रह गया। तो आगे से टीचर कहती अच्छा इधर लाए। टीचर ने इसका पेपर पकड़ा और क्रॉस लगाई, कहती ये मैं क्रॉस लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी, ये ले जाए अपनी सीट पे। तो वो तो भाई इतना कमाल का सीन था ना कि कोई प्रैक्टिस करके अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रखता है वो सब चीज़ें, तो उसका तो क्या कमाल का पेपर कैंसिल हुआ था। सही बात है, सिर्फ उससे भी की कुछ चीटिंग नहीं थी कि अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ था, पर वो खोल रही थी और उस चक्कर में उसका पेपर कैंसिल हो गया। और ये जो फिर रख के सफाइयाँ देते हैं ना कि ये कर, उससे मुझे इतनी नफरत है, मेरे दिल का तो देखो चुप कर जाओ, इतना झूठ तो ना बोलो, लेवल होता है उनके झूठ का भी। फिर और पेपर के दौरान ना मैं नहीं मानती कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो पेपर बिल्कुल खुद सारा करता होगा। MCQs तो भाई सब पूछते हैं, आपकी बहन ने कभी MCQs प्रॉपर तैयार नहीं किए, अगर किए हैं ना तो कोई 5-10 मिनट में कहीं पे आते जाते टाइम वाले पे मैंने रास्ते में तैयार किए हुए हैं MCQs मैंने कभी पूरे भरपूर तरीके से तैयार नहीं किए। मैंने क्या उंगलियां किस काम की हैं, इशारे करके पूछ लिया करेंगे। MCQs नहीं मैंने कभी तैयार किए, हाँ MCQs मैंने कभी तैयार नहीं किए। आप लोग बताओ, आप लोग किस टाइप की चीटिंग करते रहे हो अभी तक? मेरी तो यही चीटिंग की स्टोरीज थी, ठीक है, तांका झांकी तो चलती है, पर मेजर चीटिंग नहीं मैंने की। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी मैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, 2 मिनट लग दीजिए। तो अगर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप की चीटिंग आपको मेरी वाली अच्छी लगी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। खुश रहें और खुश रखें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।